संभल में फिर से माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। जगह जगह पर फ्री गांजा फ्री के पोस्टर्स लगाए गए हैं। फिलिस्तीन के पोस्टर दुकान, मंदिर, पुलिस चौकी की दीवारों पर लगाए गए हैं। पोस्टर में आरोपियों ने इजरायली सामान के बहिष्कार की अपील भी की है। तो सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फ्री गजा और फ्री फिलिस्तीन के पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल में फिर से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। फ्री गजा, फ्री फिलिस्तीन के पोस्टर्स लगाए गए हैं। वहीं इजरायली सामान के बहिष्कार की अपील भी यहां पर की गई है। अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। जगह जगह पर फ्री गजा और फ्री फिलिस्तीन के ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। दुकान, मंदिर, पुलिस चौकी की दीवारों पर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। आरोपियों ने इजरायली सामान के बहिष्कार की भी अपील की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चरण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरण, संभल में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश यहां पर हुई है। फ्री गजा और फ्री फिलिस्तीन के जो पोस्टर्स लगाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई में भी अब पुलिस प्रशासन जुट गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में प्रशासन जुटा हुआ है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्या कुछ जानकारी? मामला है जहाँ पर कुछ युवकों द्वारा विवादित जो पोस्टर चिपकाए गए हैं। साथ ही उनमें कहा गया है कि इजरायली सामान ना खरीदे, साथ ही उसका बहिष्कार करें। तो इस तरह से वहाँ पर विवादित जो पोस्टर चिपकाए गए हैं। संभल में पहले भी 24 नवंबर को भी इस तरह से हिंसा भड़की थी कि लोगों ने जो है आगजनी की घटना को अंजाम दिया। फिर दोबारा फिर जो है विवादित पोस्टर चिपका कर कहीं ना कहीं हिंसा की हो संभल को ले जाने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि ये 4-5 लोगों ने जो चिपकाए हैं विवादित, इसके पीछे और कोई बड़ी साजिश है जिससे इस तरह से जो मामला सामने आया है। जो की दुकानें खुली हुई हैं और वो वहाँ जो दुकानें हैं, दुकानों पर या बीच कमरे पर इस तरह से ये घर पे भी जो देखे गए तो इसका किसी को पता नहीं चला। लेकिन पुलिस के हाथ सीसीटीवी कैमरे फुटेज मिली है, उसमें जो है उसके आधार पर जांच की रही है। राजस्थान जो थाना प्रभारी है उन्होंने बताया है कि जो हम जो है जांच कर रहे हैं, मामला संज्ञान में आया है। साथ ही फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, कौन कौन है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं लोग कुछ आगे कुछ और ऊंचे है, पीछे कुछ और ऊंचे है। ऐसे मामलों में जो नौजवान होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं उनको आगे बढ़ा दिया जाता है और ऐसे विवादित जो है चिपकाते हैं जिससे आंगन जैसी दिखता है संभल में देखने को मिली है और शायद दोबारा लोग सोच रहे कि बिल्कुल। और चरण, अगर बात की जाए, क्योंकि संभल में जिस तरीके का घटनाक्रम पिछले कुछ समय में हमने देखा, जुमा मस्जिद को लेकर जिस तरीके की हिंसा भड़की और उसके बाद काफ़ी तनावपूर्ण माहौल हो गया था, अब एक बार फिर इस तरीके के पोस्टर्स लगाकर यहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। ऐसे में प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है और सख्ती के साथ इन आरोपियों से निपटने की तैयारी में प्रशासन नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, इसमें कोई जाहिर नहीं है कि प्रशासन पहले भी सकता और अब भी सकता है। उसके लिए इसका पता नहीं था कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो जाए जैसी 24 नवंबर को आगजनी की घटनाएं भाई जहाँ मजिस्ट्रेट सर्वे किया गया था। उस समय लोगों ने जोश किया और आगजनी जैसी घटनाएं को अंजाम दिया गया था, सामने उसकी मौत हुई है। लेकिन इस समय प्रशासन को जो पूरी तरह से जो है सतर्क है और इस पर जो है लगातार छानबीन कर रहा है, लोगों को जानकारी ले रहा है। साथ ही अपने कोई जासूस है या फिर लोगों पुलिस की जो कर्मी है वो लगातार बात कर रहे हैं लोगों से, किसने चिपका है, क्या चिपका है। लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर सख्त दिखाई दे रहा है। आज माना जा रहा है कि अल्पसंख्यक मंत्री जो है संभल में पहुंचने वाले हैं, यानी नरौली में भी पहुंचने वाले हैं। कोई प्राइवेट जो है कोई कार्यक्रम है, व्यक्तिगत कार्यक्रम है, उसमें पहुंचने वाले हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसे इस तरह से पहले ही जो है मंत्री के आने से पहले ही ऐसी चिकित्सा की जाती है। तो कहीं ना कहीं बड़े लोगों की सोच होती है, राजनेताओं की सोच होती है, जो राजनेता है वो उनकी सोच होती है कि कैसे पोस्टर चिपकाए जाए। चलिए चरण, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपको बहुत